Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit subject, chapter 6, Kashta Khandah, a piece of wood. Last lecture में हम चैप्टर 6 काष्ठ खंडः अ पीस ऑफ वुड ये पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि हमारे भारतवर्ष में Gurukul is the age-old system adopted in ancient India where the student resides with the teacher doing service and simultaneously gaining knowledge. कि गुरुकुल एक ऐसी परंपरा थी कि जब विद्यार्थी है वह पढ़ रहे थे और साथ में कहीं सारी प्रवृत्तियां करके जीवन जीने की भी जो भी प्रवृत्ति है अच्छी आदतें हैं वह साथ में सीखते थे, केवल पढ़ते नहीं थे। और तब के समय में टीचर या गुरु जो है वह क्या थे, वो कहते हैं गुरु वॉज अ गाइड, फादर एंड द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। कुल मीन्स फैमिली, बट it was the extended family wherein school was included। कि ऐसे तो गुरु उसके गाइड, फादर एंड रोल मॉडल हुआ करते थे विद्यार्थी के उस समय में। और जिस तरह से गुरुकुल मीन्स, कुल मीन्स क्या होता है कि फैमिली, सो इट वाज द एक्सटेंडेड फैमिली। गुरु जो होते थे या गुरु का घर जो होता था, गुरु का आश्रम जो होता था, वह एक उसकी फैमिली की तरह ही होता था। एक प्रकार की उसकी फैमिली हुआ करती थी गुरुकुल, कि जिस तरह से वह घर पे रहता है उसी तरह से वहां पे रहता था, पढ़ता था। फिर जो भी गुरुकुल के कार्य है वह सब कार्य वह करता था और उसमें भी उसको कुछ न कुछ नॉलेज मिल जाता था। मैंने बतलाया था कि गुरुकुल की परंपरा ऐसी थी कि जिसमें पढ़ने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता था। 2 घंटे पढ़ लिया, बाद में कुछ और प्रवृत्ति कर ली, बाद में 2 घंटे पढ़ लिया, फिर कहीं पे भी चले गए और चलते चलते वहां पे कुछ मिला तो उसमें से कुछ नॉलेज दे दिया, उसमें से कुछ ज्ञान, उसमें से कुछ पढ़ने जैसा कह दिया। तो इस तरह से पढ़ाई होती थी। सभी प्रकार का विकास, सर्वांगी विकास जिसको कहते हैं, इस प्रकार का विकास विद्यार्थी का होता था पहले के समय में। तो ऐसी ही गुरुकुलम परंपरा को दर्शाते हुए इसमें गुरु जो है अपने शिष्य के साथ एक नदी के तट पर, बैंक एट द रिवर एंड द साइट ऑफ पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन water becomes a learning experience. When you ever the lesson, ask yourself the question, are we really like a piece of wood drifting on the river? Do we or don't we have choice? Metaphors are not to be taken literally। कि गंगा नदी के तट पर वह खड़े होते हैं, गंगा नदी में द पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा तैर कर जा रहा है और उस लकड़ी के टुकड़े का लक्ष्य क्या है, कि वह कहाँ तक जा पाएगा, कि वह जाकर समुद्र में मिल जाएगा। अंत में तो उसको समुद्र को प्राप्त करना है, यह उसका लक्ष्य है। तो गुरु उसको दर्शाते हैं कि वह कब समुद्र को पार कर कर समुद्र तक पहुंच सकता है, कि जब 4 प्रकार के विघ्न, फॉर ऑब्लिशंस, उसके जीवन में न आए तब। सबसे पहले 2 पैराग्राफ उसमें यह हमने देखा था। फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, सर्टेन प्रिसेप्टर वाज वैंडरिंग अबाउट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर with his disciple, pointing out a piece of wood being taken away by the current of the water. But if on the way of its going
The four obstacles such as being stuck up to the bank, being drowned in the water due to excessively heavy burden, being caught in whirlpool, and separation from the water of the river do not occur only then it will reach the ocean. कि वह तब ही समुद्र में पहुंच सकेगा जब फॉर ऑब्लिशंस ऑब्स्टेकल्स चार विघ्न उसके जीवन में नहीं आएंगे। सबसे पहला तीरे संलग्नता, being stuck up to the bank. Second is भाराधिक्येन जले निमग्नता, being drowned in the water due to excessively heavy burden. Third is नदी जल वियोग आवर्तपातता, being caught in whirlpool, कि वह वमल में फंस जाएगा जब पानी जो है वह whirlpool हवा के कारण, हवा के दबाव के कारण घूमने लगेगा और उसमें फंस जाएगा, तो फिर वह कहाँ जाएगा वह पता नहीं चलेगा। और फोर्थ इज नदी जल वियोग एंड सेपरेशन फ्रॉम द वाटर ऑफ द रिवर डू नॉट ऑकर ओनली देन इट विल रीच द ओशियन। तो ये चार प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, फोर ऑब्स्टिकल्स उसके जीवन में नहीं होंगे तभी वह समुद्र को पार कर सकेगा। अब ये चार जो है हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। कहते हैं द preceptor further instructs the disciple, all human beings like us are also like piece of wood. Our life itself is a river. The family is like the current. The water of love flows in it, living life in our own family. We like piece of wood will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness if four obstacles do not occur. कहते हैं कि all human beings like us, कि हम सभी मनुष्य इसकी तरह है, एक piece of wood, कि लकड़ी की टुकड़ी की तरह ही है। Our life itself is a river. Life is a river. The family is current. The water, तत्र स्नेह रूपम जलम वहति. The water of love flows in it. स्वकीये परिवारे जीवनं जीवन्तः वयं काष्ठरूपाः. Even living life in our family we like piece of wood. तो इस तरह से हमारे जीवन को भी उसके साथ जोड़ा गया और कहा कि हम संसार रूपी समुद्र को पार कर सकते हैं कब, तो फॉर ऑब्स्टिकल्स डू नॉट ऑकर, ये चार प्रकार के विघ्न नहीं आएंगे। तो सबसे पहला कहा द डिसाइपल आस्क्स व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, लाइक कि हमारे जीवन में जिस तरह से वो लकड़ी के टुकड़े के पास वो विघ्न आएगा तो वह हमारे जीवन में किस तरह से आएगा। गुरु समुपादिशत, द प्रिसेप्टर ड्यूली एडवाइज्ड, in the river of life, food, sleep, fear, etc. are like the banks. Being stuck up to the banks mean constant activity of eating food, sleeping or being afraid. देखो, निद्रा, आहार, निद्रा और भय, ये हमारे जीवन में नदी रूप है। ये सभी चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं कहा कि आहार खाना नहीं चाहिए, निद्रा सोना नहीं चाहिए, भय कि हमारे जीवन में भय नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कहा
constant activity of eating food, sleeping और being afraid. सिर्फ खाया ही जाए जीवन में और कुछ किया नहीं जाए, सिर्फ सोया ही जाए, सोने के अलावा कुछ और काम नहीं किया जाए, और सिर्फ सभी चीजों से डर, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सभी चीज से सिर्फ और सिर्फ हमको भय लगता है, तो यह हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा, द प्रिसेप्टर duly advised in the river of life, food, sleep, fear, etc., are like the banks. Being stuck up to the banks mean constant activity of eating food, sleeping, or being afraid. यहाँ तक हम पढ़े थे। नेक्स्ट, वस्तुतस्तु आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति, तथापि तत्र सततं संलग्नता विघ्न एव। Now, actually, food, sleep, fear, etc. are essential, but being constantly seeking to them is surely an ऑब्स्टिकल। मैंने जैसे कहा कि ये सब होना ही चाहिए, जीवन में जरूरी है, आहार भी जरूरी है, निद्रा भी जरूरी है, थोड़ा सा भय हमारे जीवन में हो तो यह भी जरूरी है, ये सभी चीजें जरूरी है, लेकिन इन सब की हमारे जीवन में कांस्टेंट एक्टिविटी, इन सब की ज़रूरत हमारे जीवन में ज़्यादा हो जाए, हम सिर्फ यही सब चीज़ें करें, तो यह बात ठीक नहीं है। आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति, एक्चुअली फूड, स्लीप, फियर एक्सेट्रा आर एसेंशियल। सेवनीयाः, ये सेवनीयाः जो है वह विध्यर्थ कृदंत है, ऐसा करना चाहिए, इस अर्थ में यह कृदंत का उपयोग होता है, सेवनीयाः। फिर कहते हैं, तथापि तत्र सततम संलग्ना, बीइंग कॉन्स्टेंटली स्टिकिंग टू देम इज श्योरली एन ऑब्स्टिकल। लेकिन उसमें सिर्फ वही करे तो यह एक प्रकार का विघ्न हो जाता है, जरूरत से वह विघ्न में कन्वर्ट हो जाता है जब कांस्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। आहार निद्रा भयादिषु सततं प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति। If the obstacle in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc. is there, काष्ठखंड रूपा वयम सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुम न शक्नुमः। Is there, we lack the height, the pieces of wood cannot reach the ocean of joy। कि हम सुख रूप जो संसार रूपी समुद्र है उसको पार नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य है, कुछ भी हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सब विघ्न के रूप में हमारे जीवन में आता है। कोई भी सफल व्यक्ति हो, किसी के जीवन की सफलता का राज यदि पूछा जाए तो एक ही चीज आएगी, त्याग। सभी चीजों को जरूरत से ज्यादा उसका त्याग कर देना चाहिए। अब कोई अच्छी से एग्जाम आईएएस ऑफिसर बन गया और उसको पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि जितनी जरूरत थी उतने घंटे सोना, बाकी सब घंटे जो भी थे उसमें सिर्फ प्रिपरेशन और प्रिपरेशन, उसके सिवा पढ़ना, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। जितनी जरूरत है उतना सोया, जितना जरूरत थे उतना खाया, और उसके अलावा कुछ भी, जो भी ऐसी एंजॉय की जो भी एक्टिविटीज है उसको त्याग दिया, तभी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
तो इसी तरह से ये सब विघ्न हमारे जीवन में नहीं आए तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं कि ये सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुम शक्नुमः, पीस ऑफ वुड कैन नॉट रीच द ओशियन ऑफ जॉय। यदि ये सब हमारे जीवन में अधिकतर आ जाए, सिर्फ यही प्रवृत्ति हो, खाना, सोना और डरना, तो हम कुछ प्राप्त कर सकते नहीं है। लेकिन लिमिट में, जितनी जरूरत है उतना तो होना ही चाहिए। नाउ एक्चुअली फूड, स्लीप, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacle. If the obstacle in the form being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc., is there, we like the piece of wood cannot reach the ocean of joy. दो बार इसको दोहराएंगे। नाउ एक्चुअली फूड, स्लीप, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them surely an obstacle. If the obstacle in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc., is there, we like the piece of wood cannot reach the ocean of joy. Now, actually, food, sleep, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacle. If the obstacle in the form of being constantly engaged in eating food, eating or enjoying sleep, being afraid, etc., is there, we like the piece of wood cannot reach the ocean of joy. Next paragraph. सामाजिको व्यवहारः भाररूपो भवति। यद्यपि सामाजिको व्यवहारः सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति, परन्तु सः शक्तिम् अतिक्रम्य न भवेत्। सामाजिको व्यवहारः भाररूपो भवति। Social life becomes burdensome. यद्यपि सामाजिको व्यवहारः, even though sociable behavior is invariably accepted everywhere, सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति। कहते हैं कि सोशल लाइफ, सामाजिक व्यवहार है, यह बर्डनसम, हम समाज में रहते जीते हैं, सोशल लाइफ हमारी है, तो समाज में कई सारे व्यवहार होते हैं। ऐसा नहीं है कि वह व्यवहार सिर्फ हम ही करते हैं, सभी लोग यह व्यवहार करते हैं। सभी लोगों के जीवन में यह जो व्यवहार है वह आता ही है। सभी लोग यह जीवन में यह व्यवहार करते ही है। लेकिन और कहते हैं कि यह सामाजिक जो व्यवहार है वह सबके जीवन में जरूरी है। सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति, इवन दो सोशिएबल बिहेवियर इज इनवेरिएबल एक्सेप्टेड एवरीवेयर, परंतु सह शक्तिम अतिक्रम्य न भवेत्। कहते हैं लेकिन वह जो है शक्तिम अतिक्रम्य, यथाशक्ति
It should be not be exceeding the limit of our strength, कि हमारी जितनी शक्ति है हम जहां तक पहुंच सकते हैं उतना ही यह व्यवहार होना चाहिए। अब आज के समाज में या आज के जीवन में क्या है कि एक दूसरे का देख कर हम सामाजिक व्यवहार करते हैं। देखो, सोशल लाइफ है और सोशिएबल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार मीन्स क्या कि कोई भी किसी की भी शादी है तो वहां पे हम जो व्यवहार करते हैं, हमारी बहन होती है तो उसके बच्चे की शादी है तो हम वहां पे जो व्यवहार करते हैं ये सब सामाजिक व्यवहार हुआ। सभी जगह पे सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसने वहां 2 लाख का व्यवहार किया तो हमको भी यही करना चाहिए, ये नहीं। किसी भी हालत में यह व्यवहार है हमारी शक्ति की तरह करना चाहिए। हम उससे कम पहुंच सकते हैं तो कम का व्यवहार करना चाहिए और उससे ज्यादा पहुंच सकते हैं तो ज्यादा का करना चाहिए। लेकिन हम शक्तिम अतिक्रम्य, जब हम द लिमिट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ अवर स्ट्रेंथ, शक्तिम अतिक्रम्य व्यवहार करते हैं तो वह ठीक नहीं है। इसलिए वह कहते हैं सोशल लाइफ बिकम बर्डनसम even though sociable behavior invariably accepted everywhere. It should not be exceeding the limit of our strength, कि हमारे शक्ति से ज्यादा वे व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जनाः स्वकीयां शक्तिम अतिक्रम्य सामाजिकान व्यवहारान कुर्वन्ति, the people who engage themselves in social life activities crossing the limit. The people who engage themselves in social life activities crossing the limit, ये जनाः स्वकीयं शक्तिम् अतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति, of their strength surely get drowned, overlim- overwhelmed by its unbearable excessive weight. अति भारतवात निमज्जन्ति एव, जिस तरह से दूसरा विघ्न, दूसरा ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल सेकंड, वह क्या बताया, भार रूपो, उसके वजन बढ़ जाने से वह गीला हो जाए, लकड़ी का टुकड़ा है और वह गीला हो जाने से उसका वजन बढ़ जाएगा, तो वजन बढ़ जाने के कारण वह डूब ही जाएगा। तो वही कहते हैं कि ये जनाः स्वकीयां शक्तिम अतिक्रम्य सामाजिकान व्यवहारान कुर्वन्ति, ते अति भारतवात निमज्जन्ति एव। द पीपल हु engage themselves in social life activities crossing the limit of their strength surely get drowned, overwhelmed by its unbearable excessive weight. उसके कारण वह डूब जाएगा। निमज्जन्तः निमज्जितः जनः सुखमयं संसार समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोसि। कहते हैं a person drowned like this cannot reach the ocean of the world of happiness, कि वह हमारे संसार रूपी समुद्र जो है, सुख रूप जो समुद्र है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। So social life becomes or is burdensome even though sociable behavior is invariably accepted everywhere. It should not be exceeding the limit of our strength. The people who engage themselves in social life activities crossing the limit of their strength surely get drowned, overwhelmed by its unbearable excessive weight. A person
drown like this cannot reach the ocean of the world of happiness. Social life becomes or is burdensome even though sociable behavior is invariably accepted everywhere. It should be exceeding the limit of our strength. The it should not be exceeding the limit of our strength. The people who engage themselves in social life activities crossing the limit of their strength surely get drawn overwhelmed by its unbearable excessive weight. A person drowned like this cannot reach the ocean of the world of happiness. तो वह संसार रूपी समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता. Social life becomes always burdensome even though sociable behavior is invariably accepted everywhere. It should not be exceeding the limit of our strength. The people who engage themselves in social life activities crossing the limit of their strength surely get drowned, overwhelmed by its unbearable excessive weight. A person drowned like this cannot reach the ocean of the वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस. वह जरूरत से ज्यादा व्यवहार करेगा और उससे वह संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकेगा. भार के कारण वह डूब ही जाएगा. फिर ज्यादा से ज्यादा बर्डन आ जाएगा और उसके कारण वह संसार रूपी समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकेगा. नेक्स्ट, सुरापान, अक्षक्रीडा, तमाकू भक्षणम, चौर कर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति. वल्पुल, आवर्तपातता, वमल. कौन कौन से बताए गए? सुरापान, ड्रिंकिंग, अक्षक्रीड़ा, प्लेइंग डायस, गैम्बलिंग, तमाकू भक्षणम, च्विंग, टोबैको, चौर कर्म, act of stealing, and such other vices are the whirlpool in human life. यह सब जो है आवर्त भूतानि संति. ड्रिंकिंग, जीवन में एक बात अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए. दिस इज द तमाकू भक्षणम एंड स्मोकिंग इज द वन टाइप ऑफ स्टाइल. एक प्रकार की जीवन में स्टाइल हो गई है कि यह तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए. और सभी जो फ्रेंड्स होते हैं वह भी एक दूसरे का देखकर ये सब चीजें करते हैं. लेकिन ये चीजें कभी भी आपके जीवन में प्रगति में साथ में नहीं होगी. वह प्रगति में बाधा ही डालेगी. कुछ भी जीवन में कीजिए लेकिन ड्रिंकिंग, प्लेइंग डाइस, गैम्बलिंग, च्युइंग टोबैको और ये एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ये तो ठीक है कि ऐसे जीवन में नहीं आता. चौर कर्म जो है, चोरी करना, वह तो अलग ही बात है वह. लेकिन ये जो तमाकू भक्षणम, सुरापानम और अक्षकीड़ा, किसी के भी जीवन में सफलता या प्रगति नहीं हुई है. देखो महाभारत, अक्षक्रीड़ा, प्लेइंग डाइस, गैम्बलिंग में महाभारत उसका उदाहरण है जिसके साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे, लेकिन फिर भी उसको भुगतना पड़ा.
युधिष्ठिर और पांडव जो है वह कौरव के सामने प्लेइंग डायस, गैम्बलिंग करते हैं, और कौरव जो है उसमें एक्सपर्ट थे। जो शकुनी था, शकुनी तो ऐसा, वह डायस होता है उसमें ऐसा एक्सपर्ट था कि वह इस तरह से वह पासा जो है डायस होता है उसको फेंके, और वह ऐसा उसमें 6 लाना है तो 6 2 4, वह जो भी चाहता था वही डायस में आता था। उसकी मास्टरी थी उसमें, गैम्बलिंग में। उसके कारण वह सब हार गए जो भी थे गैम्बलिंग में। अपनी पत्नी को भी हार गए, द्रौपदी को, और वो सब घटना हुई। तो यह जो है वह वलपुल मानव के जीवन में आवर्त भूतानि, अदर वाइसिस आर द वर्लपुल इन ह्यूमन लाइफ। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से याद कर ले। और ऐसा नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड में अभी उम्र छोटी सी है, कई सारे होते, भूतकाल में ऐसे कई सारे थे जिसको ऐसी 10th में ही आदतें हो गई थी। तो हो सकती है किसी को भी ये हो सकता है, उसमें उम्र नहीं देखी जाती। आज का जो जीवन और लाइफस्टाइल है उसकी बात कर रहा हूं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। ड्रिंकिंग, प्लेइंग डायस, गैम्बलिंग, चिंग, tobacco, act of stealing, and such other vices are the whirlpool in human life. एषु पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति। एषु पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति। The person fallen into this cannot come out of them। तो वह एक बार उसमें चला गया तो फिर वहां से बाहर आना बहुत ही कठिन है। द पर्सन fall, fell, fallen into this cannot come out of them। Drinking, playing dice, gambling, chewing tobacco, act of stealing, and such other vices are the whirlpool in human life. The person fallen into this cannot come out of them. Drinking, playing dice, gambling, chewing tobacco, act of stealing, and such other vices are the whirlpools in human life. The person fallen into this cannot come आउट ऑफ them। तो वह उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट, अतः तत्र पतनम एव न भवेत् तादृशः प्रयत्नः सततं करणीयो भवति। Therefore, effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उस तरफ हमारी दृष्टि ही न जाए, हम उसमें पड़े ही नहीं। Therefore, effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all। कि हम उसमें पड़े ही नहीं, ये प्रयत्न करना चाहिए। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति। The people who fall into vicious habits keep moving round and round in one place even though they manage to float। व्यसनेषु पतिताः सन्ति, ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। देखो, वह जीवन में आगे तो जाते हैं, चलते हुए भी वह एक ही स्थान में घूमकर आ जाते हैं। वहीं पे आकर उसकी सुई है वह अटक जाती है। वलपुल, जब वमल जो होती है उसमें वह आगे जाते तो है,
फिर कहीं आगे जाके 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 फिर वो जहाँ थे वहीं पे आके रुक जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। The people who fall into vicious habit keep moving round and round in one place even though they have managed to float, कि वहीं पे आकर वह अटक जाते हैं, उसके जीवन में उससे आगे वह प्रगति नहीं कर पाते। तेषां प्रगतिः बाधिता भवति, then they do not deserve to reach the ocean of the world of happiness. तेषां प्रगतिः, their progress is hampered. तेषां प्रगतिः बाधिता भवति, बाधिता means hampered. प्रगतिः progress, तेषां प्रगतिः their progress is hampered. ततः ते then they सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तुम नार्हन्ति, do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness. फिर वह संसार रूपी समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकते। Therefore effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all. The people who fall into vicious habits keep moving round and round in one place even though they manage to float. Their progress is hampered, then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness. Therefore, effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all. The people who fall into vicious habits keep moving round and round in one place even though they manage to float. Their progress is hampered, then they do not deserve to reach the ocean of the world of happiness. Next, परिवारात् मुखत्वम एव नदी जल वियोगः। अब fourth obstacle is नदी जल वियोगः, separation of the river. परिवारात मुखत्वमेव, हम एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। सो parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. पानी और नदी का अलग हो जाना, नदी सूख जाती है, पानी आगे चला जाता है, तो ये नदी और जल का वियोग हो गया। तो परिवार से मुखत्वम, पार्टिंग वेज विद द फैमिली, कब हम परिवार हो, हमारी फैमिली हो, उसके साथ हमारी बनती न हो, अनबन हो, तो उसका कारण कुछ न कुछ खराब व्यसन जो है वह ही होता है, या हमारा स्वभाव जो होता है वही उसका कारण होता है। So say parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसार समुद्रं प्राप्तुं समर्थाः भवाम। Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world, कि हम परिवार के साथ रहते हैं तो सभी परिवार के सहकार से हम संसार रूपी समुद्र को पार कर सकते हैं, उसको
तैर जाते हैं, सफलतया हमारे जीवन में जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त कर सकते हैं. Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. परंतु यदि कश्चित जनः स्वार्थवशात् क्रोधवशात् वा परिवारात् प्रतिमुखो भवति, जब उसमें स्वार्थ आ जाए हमारे जीवन में, सभी लोग अच्छी प्रगति करते हैं और उससे सब छीन लेना, या मेरा जो है वह मेरा अधिकार है, वह उस मुझको मिलना ही चाहिए, इस तरह से परिवार से दूर हो जाना, इसलिए कहते हैं स्वार्थवशात. फिर क्रोधवशात. बट इफ एनी पर्सन टर्न्स हिज फेस फ्रॉम हिज फैमिली बीइंग ओवरपावर्ड बाय सेल्फिशनेस, turns his face from his family being overpowered by selfishness or anger. क्रोधवशात वा परिवारात् प्रतिमुखो भवन्ति, he being separated from water love of the river. Separated from water love of the river means family never reached ocean of world full of joy, happiness and knowledge. सोपि नदी परिवार जल स्नेह वियुक्तः कदाचिद अपि सुखेन च पूर्णम आनंदमय समा संसार समुद्रम न प्राप्नोति. वह नदी जो परिवार है, उसमें जल लव स्नेह, एक दूसरे के प्रति आदर है, एक दूसरे के प्रति एक स्नेह है, लव है, एक भाव है, तो उसको छोड़कर एंगर ही बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वाटर love of the river family never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. Parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turns his face from his family being overpowered by selfishness or anger, he being separated from water love of the river family never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. Parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turns his face from his family being overpowered by selfishness or anger, he being separated from water love of the river family never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनंदमयम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति. चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः, the people saved from the four obstacles surely reach the ocean in the form of the world full of knowledge and happiness. ये चार विघ्न से जो भी बच जाता है, सेव फ्रॉम द फोर ऑब्स्टिकल्स. कौन कौन से चार? सबसे पहले तीरेषु संलग्नता, फिर दूसरा जो है भार रूप, तीसरा वलपुल आवर्तपातता और
नदी जल वियोग, सेपरेशन ऑफ वाटर ऑफ द फ्रॉम द वाटर। तो ये चार विघ्न है, इससे जो भी save from the four obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and happiness. The people saved from the four obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and हैप्पीनेस। तो ये चार विघ्न से जो भी बच जाएगा वह संसार रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। वह लकड़ी का टुकड़ा भी यदि ये चार विघ्न नहीं आएगा तो समुद्र को प्राप्त कर सकेगा और हम भी संसार रूपी समुद्र को प्राप्त कर सकेंगे। Now complete the chapter with translation. Now we are going to learn exercise solve question answer. गुरुः कुत्र वर्तमानः आसीत्। फर्स्ट एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तरतः। क्वेश्चन इन संस्कृत एंड आंसर इन संस्कृत। गुरुः कुत्र वर्तमानः आसीत्। गुरुः गंगा तीरे वर्तमानः आसीत्। गुरु कहाँ पे थे, तो गुरुः कुत्र वर्तमानः आसीत्। गुरुः गंगा तीरे वर्तमानः आसीत्। सेकंड क्वेश्चन इज गुरुः कम उपदिशति। किसको उपदेश देते हैं, सो गुरुः शिष्यम उपदिशति। फर्स्ट क्वेश्चन इज गुरुः कुत्र वर्तमानः आसीत्। गुरुः गंगा तीरे वर्तमानः आसीत्। सेकंड क्वेश्चन गुरुः कम उपदिशति। गुरुः शिष्यम उपदिशति। थर्ड क्वेश्चन प्रवाह रूपे परिवारे किं वहति। सो प्रवाह रूपे परिवारे स्नेह रूपम जलम वहति। प्रवाह रूपे परिवारे स्नेह रूपम जलम वहति। कीदृशाः जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति। एक ही जगह पर कौन घूमता रहता है। व्यसनेषु पतिताः जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति। व्यसनेषु पतिताः जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति। विघ्नरहिताः जनाः कीदृशं समुद्रं प्राप्तवन्ति। जो किसी भी विघ्न को प्राप्त नहीं करते हैं वह कैसे समुद्र को प्राप्त करते हैं। सुसैड विघ्नरहिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णं आनंदमयं संसार समुद्रं प्राप्नुवन्ति। विघ्नरहिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णं आनंदमयं संसार समुद्रं प्राप्नुवन्ति। Now question in English, answer in the English. Who does not deserve real happiness? The person who has fallen into any of the bad habits such as drinking, gambling, chewing tobacco or stealing is like a person caught in whirlpool. His progress is hampered. He manages to keep himself above water but moves round and round the same place and never reaches the ocean of real happiness. Similarly, a person who has left his family being selfish or angry or one who is overburdened by social activities does not get happiness. तो इस चारों तरह से जो अपने जीवन में चारों ओर से फंस जाता है, खराब आदत हो, फिर किसी भी प्रकार से सोशली बर्डन अपने पर ले ले, मैनेजेस कीप हिमसेल्फ above water but moves round and round, वह वहीं पे घूमकर वहीं पे सिर्फ आ जाता है। और फिर परिवार से सेल्फिशनेस और एंगर, क्रोधवशात और स्वार्थवशात परिवार से दूर हो जाता है। तो ऐसा डज नॉट डिजर्व रियल हैप्पीनेस। ऐसा जो व्यक्ति है
वह उसका हकदार नहीं है। Why has author compared man with a piece of wood? The author compared man with a piece of wood floating on the water of the river of life. Human life is the river. Our family is like the current, and love is the water. Living life in the family, if we do not encounter the four types of obstacles, we like the piece of wood reach the ocean of happiness in due course. Which obstacles can there be for a piece of wood reach the ocean? A piece of wood can get stuck up on the bank of the river. तीरेषु संलग्नता, किनारे से मिल जाना. If can get drawn by the excessive weight, if can be caught into whirlpool and keep moving round and round, there only finally it may be separated from the water of the river in case somebody throws it out. In all these instances, it is prevented from reaching the ocean. ये सब समुद्र तक पहुंचने के लिए बाधा रूप हो सकते हैं. Explain the obstacle avartapatata, falling in whirlpool. There are whirlpools in the river. If a man is caught in such whirlpool, he cannot escape or go ahead. Similarly, bad habits or vices like drinking wine or liquor, gambling, and stealing are a dangerous as whirlpool. A man fallen into evil ways rarely come out safely. Most probably he is rude or account of his addiction. It is better to be cautioned and keep oneself away from these whirlpools if we desire to reach the ocean of happiness. यदि हम चाहते हैं वहां तक पहुंचना, तो ये whirlpool जो है, बैड हैबिट्स है, उसमें फंसना नहीं चाहिए. तो यह जो चैप्टर था उसका उसके क्वेश्चन आंसर थे, संस्कृत और इंग्लिश क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन और संस्कृत क्वेश्चन आंसर हमने इस चैप्टर के जो है वह कंप्लीट किए. नाउ कंप्लीट द चैप्टर 6 द अ पीस ऑफ वुड, काष्ठ खंड. आपको होमवर्क में आज जितना ट्रांसलेशन पढ़ाया वह और क्वेश्चन आंसर जितने सॉल्व कराए वह आपको होमवर्क में एक बार लिख के लाने हैं. थैंक यू वेरी मच.